हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है, लॉन्ग वीडियो। ठीक है, तो हम क्या बात करें आप सबसे। हम बात करने वाले हैं कि अ, दिल्ली में इस समय क्या चल रहा है। दिल्ली में इस समय सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र खिलाफ के शिक्षा मंत्री जो है हमारे देश के, धर्मेंद्र प्रधान, उनके खिलाफ कि वो इस्तीफा दे दे। और उनसे इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक ही है। क्योंकि उन उनसे इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि उन्होंने वो शिक्षा मंत्री है। पहली बात ये तो शिक्षा मंत्री है और उनका ये दायित्व है कि वो पेपर लीक जो हो रहे हैं उन पे वो नकल कसे। ठीक है, यानी उस पे वो ज़्यादा फोकस करे कि पेपर आखिर लीक क्यों हो रहा है और इस पेपर लीक में आखिर कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, उन पे कार्रवाई करे। उन पे कार्रवाई करने के बावजूद वो इधर उधर घूम रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अपना जो जिम्मेदारी है उनसे पीछा भी भाग रहे हैं। उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं कि कम से कम 20-21 बच्चे जो है नीट के जो प्रिपरेशन करने वाले थे वो क्या कर ले, सुसाइड कर लिए हैं। लेकिन उनकी जवाबदेही अभी तक कोई नहीं ले रहा। मतलब जब हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, इसमें सबको अपनी अपनी बातें रखने का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, ये हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि हम सभी भारतीय अपनी हक की आवाज़ उठा सकते हैं। तो जंतर मंतर पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना अ, हक के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक, और ये प्रोटेस्ट केवल आज तक सीमित नहीं है, ये प्रोटेस्ट बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। लगभग हमको लगता है 1 माह से ऊपर ही हो गया है। ठीक है, और वहाँ पे जंतर मंतर पे हमारे देश के एक साइंटिस्ट जिनका नाम सोनम वांगचुक है, वो भूख हड़ताल पर थे। लेकिन वो 20 दिन तक लगातार भूख हड़ताल पर रहने के बावजूद उनका जो सेहत था काफ़ी डाउन हो गया था, जिसको मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर मुझे इतना ख्याल नहीं है, अभी तक मैं देखा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, यानी विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, उन इसी बात को दिल्ली पुलिस ने मुद्दा बनाते हुए सोनम वांगचुक को अपने हिरासत में ले लिया है और उनको किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया ताकि उनका सही से जांच हो सके, उनकी सेहत सही हो जाए। ठीक, तो लेकिन उनको सुबह में 19 तारीख, आज 19 तारीख है, और 18 तारीख के सुबह में ही उनको क्या कर लिया जाए, सुबह में लगभग 6 या 7 के बीच का समय हुआ होगा, उसी समय उनको लेके चले गए किसी हॉस्पिटल में। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, जब दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को वहाँ से लेके चली गई, तब वहाँ पे जो अभिजीत दीपके हैं, यानी सीजेपी के जो फाउंडर हैं, ठीक है, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। अब उनका ये कहना है कि ये जो उन्होंने अपना जो त्याग किया है सोनम वांगचुक सर ने, ठीक है, उनको ऐसे ही जाया, मतलब खराब तो हो नहीं सकता है। मतलब इतना मेहनत किए हैं तो अचानक तो छोड़ना अच्छी बात है नहीं। सभी युवाओं का उन पे विश्वास था, सभी अपना काम धाम छोड़ छाड़ कर आए हुए थे यहाँ पे, तो इसीलिए उनका ये मानना था कि हम इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए जो सीजेपी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, उन्होंने भूख हड़ताल पे वो क्या किए हैं, इस समय बैठे हुए हैं। तो और पहले से ही कार्यक्रम उनका फिक्स है कि 20 तारीख को हम लोग जंतर मंतर से संसद तक, ठीक है, जो कि वहाँ पे संसद तक वो शांतिपूर्वक तरीके से जाने वाले हैं। तो इसीलिए आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख है, कल सभी लोग जंतर मंतर पर जाएंगे शांतिपूर्वक। अब ये देखना यह है कि वहाँ पे जाते वक्त या फिर आज ही शाम तक
अभी हमारे ख्याल से 3 या 4 बज रहा होगा, ठीक है। और रात देर या फिर सुबह कल सुबह तक फिर से कुछ न कुछ अनहोनी होने की ऐसी खबरें चल रही है कि कुछ न कुछ हो सकता है। पुलिस अपनी तैयारियों में लगी हुई है तमाम, कि कैसे क्या किया जा सकता है क्या नहीं। या प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट है वो ख़राब करने के लिए माहौल बनाया भी जा सकता है, ठीक है, कि ये यहीं पर सीमित रह जाए, सांसद ना पहुंच पाए। तमाम ऐसी खबरें चल रही है, ठीक है। तो सबसे मेरा यही अपील है कि कृपया शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को रखते हुए सांसद तक ज़रूर जाइए। हम भी आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।